नमस्कार दोस्तों, आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत पूजा की संपूर्ण विधि। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रखा जाता है। इस दौरान माता लक्ष्मी की विधिवत उपासना का विधान है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी व्रत की अवधि में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे तो प्रत्येक वर्ष महालक्ष्मी की इस पूजा को जरूर करें। और महालक्ष्मी पूजा कैसे करनी है इसका डिटेल में वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चौकी बिछानी है और उस पर हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, माता रानी का मंडप तैयार करेंगे। और एक मैंने यहाँ पर छोटी चौकी और रखी हुई है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लूँगी। फोटो प्रतिमा जो भी हो आपके पास उसे रख लें। साथ ही साथ श्रीयंत्र रख लिया है और चांदी और सोने का एक सिक्का रख लें। तो मेरे पास सिक्का तो नहीं है, तो मेरे पास कान की बालियां हैं सोने की, तो मैंने इनको रख लिया है। और इसके बाद साथ ही हमें चाहिए माँ लक्ष्मी की व्रत पूजा करने के लिए माँ लक्ष्मी की व्रत कथा की किताब आती है इस तरीके से। और सबसे पहले हम यहाँ पर घट की स्थापना करेंगे। तो घट की स्थापना करने के लिए आप चाहें तो चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने प्लेट में एक अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर हम जल से भरा हुआ कलश रखेंगे। साथ ही कलश के अंदर एक सिक्का और सुपारी डाल देंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, इनको लगा देंगे 5 या 7 11 जैसे आप लगाना चाहते हो, 9 भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर एक और कटोरी रख देंगे, उसमें थोड़ा सा चावल डालकर हम इसके ऊपर एक नारियल चुन्नी से लपेट के इस तरीके से रख लेंगे। और मैं यहाँ पर पूजा में इसी नारियल का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यह रखा है। साथ ही आप हरा नारियल भी रख सकते हैं। इसके बाद पूजन के लिए हमें चाहिए धूप, दीप, रोली, चावल, हल्दी और इसके साथ ही चुनरी चाहिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। और दक्षिणा मैंने यहाँ पर रखी हुई है और हवन सामग्री रखी हुई है। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ है पूजा में। तो धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे मैं यहाँ पर पूजा करती जा रही हूँ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पूजा की प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिट्टी के गजराज को स्थापित करेंगे। आज की पूजा में मिट्टी के हाथी की पूजा, इसे गजराज पूजा भी बोलते हैं। तो इस तरीके का मिट्टी का हाथी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप मिट्टी का हाथी ले आइए। इस व्रत को आप चाहें तो पूरा 16 दिन तक कर सकते हैं, या फिर आप पहला और 16वां व्रत कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 16वां व्रत कर सकते हैं। जो लास्ट वाला दिन होता है महालक्ष्मी पूजा का सबसे विशेष होता है। अगर 16 दिन पूजा ना कर सकें तो 16वें दिन एक दिन माता रानी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर 16 दिए आटे के बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन दिए का एक स्वास्तिक जैसा बना लिया है। इसके बाद हम जल लेंगे और आज की जो पूजा में हमें दूर्वा घास का प्रयोग करना है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तब भी दूर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दूर्वा घास से ही हम यहाँ पर आचमन कराएंगे। तो गजराज के ऊपर यहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। अगर आपने पहले कभी माँ लक्ष्मी व्रत की कथा सुनी है तो आपने सुना होगा कि माता लक्ष्मी को हाथी के ऊपर विराजमान किया जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से मिट्टी का हमें हाथी मार्केट से लाना है, जिनके ऊपर महालक्ष्मी इस तरीके से विराजित रहती है। और चुन्नी हम यहाँ पर माँ लक्ष्मी की जो फोटो है उस पर उड़ा देंगे। और इसके बाद आचमन कराने के बाद हम यहाँ पर रोली और हल्दी मैंने यहाँ पर ली हुई है। रोली और हल्दी का टीका माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है, बहुत शुभ होता है। तो हल्दी और कुमकुम भी ले सकते हैं, या आप रोली हल्दी से इस तरीके से सबसे पहले कलश की पूजा कर लें। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा साइड में है तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। तो हम कलश पर एक स्वास्तिक बना देंगे और नारियल के ऊपर भी टीका लगा देंगे। इसके बाद हम माता रानी की पूजा करेंगे, श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। जो हमने चांदी का सिक्का रखा है उसके ऊपर भी रोली चावल लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे। साथ ही जो हमने सोने की बालियां रख ली हैं उस पर भी हम हल्दी और चावल लगा देंगे। इसके बाद हम जो मिट्टी के गजराज हैं और माता लक्ष्मी हैं उनकी हम सभी की पूजा कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर
धूप दीप भी प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ हम सबसे पहले वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। तो वस्त्र के लिए मैंने यहाँ पर ये कलावा ले लिया है। कलावा को भी हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके माता रानी को तोड़कर चढ़ाते जाएंगे और माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। सभी को हम इस तरीके से वस्त्र पहना देंगे। और आप चाहें तो रेडीमेड कपड़े, जैसे आप चुन्नी उड़ाना चाहते हैं, कोई छोटा वस्त्र, वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक जनेऊ लेंगे और हम कलश पर चढ़ा देंगे और यहाँ पर गौरी गणेश का ध्यान करते जाएंगे और गौरी गणेश का आवाहन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जनेऊ ले लिया है, थोड़ा सा उलझ गया था। और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव सभी भक्तों के जीवन पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की पूजा इस तरीके से मैंने की है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन ये पूजा करता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल, लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर कमल का फूल भी लिया हुआ है। तो मेरे पास ये लाल रंग में गुलाब के फूल थे। मैं ये गुलाब की माला लाई थी, लेकिन अभी गर्मी की वजह से ये माला जो है थोड़ी सी खराब हो गई है, बट मैंने इसको ऐसे ही चढ़ा दिया है। तो माता रानी को हम माला अर्पित कर देंगे, साथ ही साथ सभी भगवान जी को फूल चढ़ा देंगे। और ये है कमल का फूल, मार्केट में इस समय मिल रहा था, तो मैंने इसको लिया और हम इसे इस तरीके से पहले खोल लेंगे, क्योंकि बंद हुआ ऐसे ही मिलता है, बहुत सॉफ्ट होता है और गर्मी में बहुत देर तक टिकता भी नहीं है। तो मैंने इसको एक दिन पहले लाके फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर ये हमारा माता रानी के लिए कमल का फूल तैयार है। तो अब हम माता रानी को कमल का फूल अर्पित कर देंगे। कमल का फूल अर्पित करने के बाद हम यहाँ पर आगे पूजन की तरफ बढ़ेंगे। तो दूर्वा हमें यहाँ पर 16 की संख्या में चढ़ानी होती है। आप चाहें तो 16 दूर्वा के छोटे छोटे बंडल बना सकते हैं, बट मुझे आज दूर्वा बहुत कम मिली थी, तो मैंने बस छोटी छोटी 16 जगह इसकी कलियां निकाल ली थी और उसी दूर्वा को मैंने माँ लक्ष्मी को समर्पित किया था। जो ये वाली महालक्ष्मी पूजा होती है, माँ लक्ष्मी को दूर्वा, कमल, इन्हीं सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विधान है। कई जगह पर 16-16 की संख्याओं में ही सभी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये 16 दूर्वा ली और ये मैं माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर दीप और धूप प्रज्वलित कर लेंगे। और ये जो 16 गांठों वाला गंडा होता है, ये हमको पहले दिन ही अपने हाथ पर बांधना होता है। और अगर आप 16 दिन पूजा नहीं करते हैं तो आप लास्ट दिन पूजा करने से पहले अपने हाथ पर इस तरीके का गंडा बना के अपने हाथ पे बांध लें, जिससे कि आप कोई कलाबे का धागा ले सकते हैं, मौली ले सकते हैं, जो मार्केट में आजकल रेशमी धागे आते हैं वो भी ले सकते हैं। और अपने हाथों में 16 धागे का गंडा, 16 गांठों का गंडा बना के पहन ले। और 16 चावल मैंने लिए हैं, थोड़ा जल लिया है और माता रानी के व्रत का संकल्प जो हमने किया था, इसे करने के बाद हम यहाँ पर उस कंडे को माँ लक्ष्मी के सामने समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान बहुत सरल है, बस ये है जैसे हम पूजा करते हैं बस उसी में कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो अब हम यहाँ पर दीप और धूप प्रज्वलित करेंगे, साथ ही साथ कलश पर हम धूप दीप दिखाएंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी को दिखाएंगे और इसके साथ ही जो हमारे मिट्टी के गणराज हैं उनको भी दिखाएंगे और साथ ही हम दीप भी इस तरीके से दिखा देंगे। तो अभी हमें दीपक में घी थोड़ा ज़्यादा रखना है, जिससे कि पूजा में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कथा वगैरह पढ़ते हैं, हवन करते हैं, तो पूजा संपूर्ण होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए दीपक में घी अच्छे से डाल दें और आपकी पूजा अच्छे से संपूर्ण हो पाए। तो अभी यहाँ पर हमने दीप धूप दिखा दिया और पूजन कर दिया है सभी का, और अब हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो कोई भी आप छोटा सा बर्तन ले सकते हैं जिसमें भी आप घर में हवन करते हो। तो ये छोटा सा हवन कुंड है, मैंने इसमें बस थोड़ी सी लकड़ी रखी है, साथ ही हम इसमें कपूर घी डाल के यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे और हम हवन कुंड पर भी थोड़ा सा रोली चावल का टीका कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फूल जो है बाहर की तरफ चढ़ा देंगे और हमने जो हवन सामग्री रखी हुई है, हम माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर 5, 7
9, 11 आप जितनी आहुति लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हम यहाँ पर आहुति देंगे और इस तरीके से माँ लक्ष्मी के व्रत की पूजा करेंगे। साथ ही आप थोड़ा सा 5 बार घी भी चढ़ा दीजिए, जिससे कि हवन अच्छा से जलता रहे। और लगातार हमें यहाँ पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी देवी नमो नमः इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता हो तो माता लक्ष्मी को बस ध्यान कीजिए और हवन सामग्री चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा जल बाहर की तरफ चढ़ा देंगे और हमने जो खीर बनाई है और भी जो प्रसाद है उसमें से प्रसाद लेंगे और पेड़े वगैरह का जो हम प्रसाद रख दिए, खोए का जो भी हमने बनाया हो घर में, सभी को हम थोड़ा थोड़ा हवन में चढ़ा देंगे। इस तरीके से मान्यता होती है कि हवन में भी हमें भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा हवन है, इसे करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये हवन कर लिया है। हवन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि माँ लक्ष्मी की हम कथा पढ़ेंगे। कथा का वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि कथा इसमें डालने के बाद कथा भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं कौन सी कथा पढ़ती हूँ ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। और ये महालक्ष्मी व्रत की कथा की किताब आपको किसी भी पूजा की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। तो मैं व्रत जो है पूरे 16 दिन नहीं करती हूँ, पहला और आखिरी करती हूँ। 16वें दिन जो महालक्ष्मी की पूजा होती है उसे मैं विधिवत इसी तरीके से पूजन करती हूँ और महालक्ष्मी से आशीर्वाद लेती हूँ। तो यहाँ पर हम कथा पढ़ेंगे और इसके साथ ही कथा पढ़ने के बाद अभी आगे का विधान। और अब यहाँ पर मैंने 16 दीप जो बनाए थे उनको प्रज्वलित कर लिया है और 16 दियों से हम यहाँ पर माँ लक्ष्मी की आरती कर लेंगे। तो छोटी सी प्लेट में मैंने दिए रखे हुए थे, सभी की लौ जलाने पर हाथ में बहुत गर्म लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक बड़ी सी थाली के अंदर उस छोटी सी प्लेट को रख दिया, जिससे कि मेरा हाथ भी ना जले और मैं आरती भी अच्छे से कर पाऊँ। तो हम गणेश जी की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जल लेकर आचमन कर देंगे जो दीपक है उन सभी का। और इसके बाद जो दीपक है ये नीचे चौकी पर रखने की जगह नहीं है और मैं सामने की तरफ भी नहीं रख सकती हूँ, तो मैंने साइड में रख दिए हैं। और इसके बाद हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। वैसे तो आज के दिन 16-16 चीज़ की बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है कि हर चीज़ 16-16 की संख्या में चढ़ाएं, तो मैं 16-16 हर चीज़ नहीं, 16 मीठी पूड़ियाँ भोग प्रसाद में चढ़ाती हूँ, खीर चढ़ाती हूँ, साथ ही साथ एक मीठा ले लीजिए आप, कोई भी पेड़ा बर्फी जो रखना चाहते हैं, चाहे तो 16 की संख्या में रख लीजिए, बट मैंने ये एक आधा किलो लिए हुए थे तो मैंने इन्हीं का भोग लगाया है। और ये 16 की संख्या से बस थोड़े से ही ज़्यादा है, जिससे कि हम 16 इसमें से पुण्य भी कर पाएँ और प्रसाद के रूप में घर में सबको दे पाएँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर केले लिए हैं, तो हम यहाँ पर फल भी चढ़ा देंगे। तो जो भी आप फल चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही हम माता रानी को 16 श्रृंगार साड़ी वगैरह सब कुछ अर्पित करेंगे। तो मैंने एक पैकेट के अंदर दक्षिणा के साथ सभी चीज़ें रखी हुई थी, तो जगह ना होने की वजह से बस माता रानी को हम अर्पण करके यहाँ पर हम रोली चावल और जल छिड़क के यहाँ पे इसका भी थोड़ा पूजन कर देंगे। और हम ये 16 इसमें पेड़े पिटौए सब रख के जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं उनको पिटौआ बोलते हैं, वो सब रख के हम यहाँ पर पुण्य कर देंगे और सभी को भोग प्रसाद देंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, आसन के सामने जल छोड़कर माथे से लगाएंगे, माता रानी से क्षमा प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेंगे।